इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जहां मॉक ड्रिल के लिए प्रशासन के द्वारा आदेश दिया गया है, शासन के आदेश पर अब प्रयागराज में भी मॉक ड्रिल की तैयारी होनी है, जिसको लेकर आज बैठक रिजर्व पुलिस लाइन में एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल के नेतृत्व में हुई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर और अधिकारियों से बात की गई है और साथ ही ऐसे में अब मॉक ड्रिल कल की जाएगी। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर अजय पाल का, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल का इस पूरे मामले पर। पहलगाम में हुए मामले को लेकर जहां अब पूरे देश में मॉक ड्रिल होनी है, हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल जी। सर, आज बैठक हुई है, किस तरह से मॉक ड्रिल होगी, क्या कुछ खास होगा, बैठक में क्या निर्णय लेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस हैं उसके अनुरूप जो मॉक ड्रिल कल ऑर्गेनाइज की जा रही है, उस मॉक ड्रिल में जो हमारे जनपद की प्रिपेयर्डनेस है उसको इंश्योर कराया जा रहा है और इसमें जो भी हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहेंगे जिनके रोल चिन्हित उसी के बारे में उनसे चर्चा की गई, सेंसिटाइज किया गया और इंश्योर किया जा रहा है कि जो अलग अलग मानक है हमारे प्रिपेयर्डनेस के, पूरी तरह स्मूथली एग्जीक्यूट। सर, ये कुछ जगह को चिन्हित किया गया, कहाँ पर ये मॉक ड्रिल होगी, क्या इसका समय होगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल होंगे? अलग अलग वर्ग के ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, सेंसिटिविटी के आधार पर चिन्हित किए गए हैं, तो जहाँ पे इस ड्रिल को कराया जाए। एक बात आखिरी अब सवाल है कि कहा गया है कि एक सायरन बजेगा जिसके बाद ये मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी, क्या इसकी वो मॉक ड्रिल की जो पूरी एक्सरसाइज रहती है, जो पूरी एसओपी रहती है, उस पूरी एसओपी के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर अजय पाल जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मॉक ड्रिल होगी और साथ ही किस तरह से सायरन बजेगा जिसके बाद मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी और साथ ही जो स्टेक होल्डर होंगे जिनके साथ आज बैठक की गई है वो इसमें शामिल होंगे। फिलहाल पहलगाम के मामले के बाद, आतंकी हमले के बाद पूरे यूपी में कल मॉक ड्रिल होनी है, जिसको लेकर आज बैठक हुई है। पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ये बैठक ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में भाजपा नेता द्वारा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है, लड़ोगे तो बिचेंगे, डरेंगे तो मरेंगे, पहलगाम और बंगाल ताज़ा उदाहरण है, इसलिए मोदी जी की कड़ाई अब की बार निश्चित होगी पाकिस्तान पर चढ़ाई। और ऐसे में ये पोस्टर जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पत्था गिरजाघर की सर्किल पर लगाया गया है और साथ ही इसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो, गृह मंत्री की और मुख्यमंत्री की और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी फ़ोटो लगी है। और ये पोस्टर भाजपा नेता अनुराग संत के द्वारा लगाया गया है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, भाजपा नेता के द्वारा एक पोस्टर लगवाया गया है और साथ ही इस पे पहलगाम का जिक्र किया गया है। सिविल लाइंस थाने के चंद कदम की दूरी पत्थर गिरजाघर सर्किल पर इसे लगाया गया है। इस पे लिखा है, लड़ेंगे तो बेचेंगे, डरेंगे तो मरेंगे, पहलगाम और बंगाल ताजा उदाहरण है, इसलिए मोदी जी की कड़ाई अब की बार निश्चित होगी पाकिस्तान पर चढ़ाई। साथ ही अमित शाह जी है खफा, इस बार पाकिस्तान होगा सफा। इस तरह का पोस्टर अनुराग संत भाजपा नेता की ओर से लगाया गया है और फिर से एक बार बटोगे तो कटोगे, इस तरह के जो नारे थे वो इस पोस्टर में झलक रहे हैं। और साथ ही जो पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, उसी से जुड़े अब इस तरह के पोस्टर भाजपा नेताओं के द्वारा सिविल लाइंस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करी जाए तापमान की तो 40 के पार है और सड़कों पर जो प्याऊ की व्यवस्था होती थी नगर निगम के द्वारा, वो इस बार नदारद दिखाई दी है। बता दें, नगर आयुक्त से जब इस पर बात की गई तो उनका दावा था कि शहर में 49 से ज़्यादा प्याऊ चल रहे हैं, मगर जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो सुभाष चौराहे पर पानी की प्लास्टिक की सिंटेक्स की टंकी ज़रूर रखी दिखाई दी, मगर प्याऊ की कोई व्यवस्था जैसे बनाई जाती थी, घड़े होते थे, वो व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दी हैं। भले ही पत्रकारों के द्वारा यहाँ पर प्याऊ बनाया जा रहा है और प्याऊ स्थापित पत्रकारों के द्वारा किया गया है, मगर नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिखी और
ज़्यादातर चौराहों पर किसी प्रकार के प्याऊ नहीं बने हैं और कुछ चौराहों पर प्लास्टिक की टंकी रखी, मगर पानी इतना गर्म होता है जो पीने लायक नहीं होता है। वहीं नगर निगम ने ट्रैफिक सिग्नलों पर भी एक नई पहल की है। नगर निगम के द्वारा जहां ग्रीन नेट ट्रैफिक सिग्नल पर लगाई जा रही है, जिससे कि बाइक सवार लोगों को परेशानी सिग्नल पर रुकने से ना हो, क्योंकि धूप से वे बच सकें। और साथ ही ये व्यवस्थाएं नगर निगम की तो बेहतर थी, मगर प्याऊ की व्यवस्था दूर दूर तक नहीं है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है प्रयागराज के नगर आयुक्त सीलम साई तेजा का, आइए दिखाते हैं आपको। चौराहों पर नहीं, लोगों को काफी समस्या हो रही है। ग्रीन नेट किस तरह से लगाई जा रही है, क्या कुछ खास? गर्मी को देखते हुए हम लोग कुंभ के टाइम पे हमारे 100 चौराहे ऐसे थे जिसमें पानी की असंभव का अनुभव कर रहे थे। उन सभी को हम लोग रिएक्टिवेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे 10 प्रमुख चौराहे पे हम लोग ऊपर एग्रोनेट लगवा रहे हैं। हमारे धोबीगढ़ चौराहा हो गया, उसमें मेडिकल कॉलेज के यहाँ एग्रो लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे महाराणा प्रताप जी चौराहा है, वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ तीसरा हम लोग जितने भी हमारे रोड स्वीपिंग मशीन है या फिर रोड क्लीनिंग मशीन है, उन सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुबह के टाइम पे जितने भी हमारे प्रमुख रोड है सब पे हम लोग यूज करें, ताकि हमारा डस्ट जो है वो सेटल रहे। और गर्मियों को देखते हुए हमारे जितने भी जैसे आप बता रहे हैं वाटर पॉइंट्स और ये सब हम लोग एक्टिवेट करें। सर, जैसा कि महाकुंभ में वाटर एटीएम लगाए गए थे, तो क्या इस गर्मियों में शहरों में भी वाटर एटीएम वगैरह स्थापित किए जाएंगे? नहीं, अभी चल रहे हैं हमारे, जितने भी चल रहे हैं हमारे 50 से आसपास एक्टिव है आज के टाइम पे। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ के टाइम पे जितने भी हमारे एक्टिव थे 100 के ऊपर थे, वो सभी हम एक्टिवेट करें। अगले 2-3 दिन में ही एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि जो गरीब रिक्शे वाले मजदूर होते हैं उनको ये समस्या के पानी खरीद के पीना पड़ता है, जिससे लोग नहीं खरीद सकते, काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कितने समय में पूरा ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगले 3-4 दिन में जितने भी हमारे वाटर पॉइंट्स हैं वो सब एक्टिवेट हो, लगभग 100 से ऊपर हमारे शहर में हो जाए। थैंक यू। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव है, तो शासन के आदेश पे जहां पूरे देश में मॉक ड्रिल कराई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जोन वाइज मॉक ड्रिल होगी और प्रयागराज में भी कल मॉक ड्रिल होनी है, जिसको लेकर आज रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने रिहर्सल की है और कई स्टेक होल्डरों के साथ पुलिस ने बैठक भी की है। और आज किस तरह से तैयारी के लिए पहले से रिहर्सल की गई है और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल का, कि रिजर्व पुलिस लाइन में किस तरह से आज मॉक ड्रिल से पहले यहाँ पर प्रैक्टिस की गई है और पुलिस के जवानों के द्वारा कि आपात स्थिति में किस तरह से लोगों को बचाव करना है और किस तरह से उन्हें ले जाकर उपचार दिलाना है। इस पूरी तरह की प्रक्रिया में यहाँ पर पुलिस के जवानों ने आज रिहर्सल की है और कल इसी को लेकर अब पूरी तरह से फाइनल मॉक ड्रिल होगी और शहर के कई इलाकों में मॉक ड्रिल होगी सायरन बजने के बाद। और आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल का। जैसा आप सभी अवगत हैं, 244 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से प्रयागराज भी उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल है जहाँ पे मॉक ड्रिल को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो कल जो मॉक ड्रिल होनी है उसके संबंध में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अलग अलग आस्पेक्ट में बताए गए हैं, जो पर्पस हमारे हैं प्रिपेयर्डनेस के बारे में, उन्हीं पर्पसेस से संबंधित जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें अलग अलग सरकारी हमारे विभाग हैं, सिविल डिफेंस हमारा एज एन इंस्टीट्यूशन है, इसके बिना जो हमारे CPMF के यहाँ पे संस्थान हैं या अन्य जो भी सेंसिटिव हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन सभी को यहाँ आज मीटिंग में सभी सम्मिलित हुए थे। सभी के साथ में जो भी इस प्रिपेयर्डनेस के संबंध में जो कार्यवाही होनी उसमें क्या SOP रहेगी, किस तरह से इसको इनिशिएट किया जाएगा, ऐसी सिचुएशन में किस तरह से सबका क्या क्या रोल रहेगा, उस रोल से सबको अवगत कराया गया, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन सी स्किल की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन में कौन से ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफिल किया जाना आवश्यक है, उन सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और इन चीज़ों पे सभी को अवगत करा करके सेंसिटाइज किया गया और इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशनलाइज कराया जाएगा। कितनी जगहों पर किया जाएगा, क्या टाइमिंग रखी गई है, इसके बारे में अभी, क्योंकि ये एक संवेदनशील आस्पेक्ट है, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। जो जगह है वो सभी जगह के लिए प्लानिंग की गई है, वही हमारे अलग अलग वर्गों के इंस्टीट्यूशन सरकारी, इसमें जो चाहे पावर प्लांट्स हों, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों, हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसेज हैं, उन सभी को इसमें रखा गया। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो हमारा ये प्रिपेयर्डनेस है, इसके बारे में जितने भी स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, सभी को बैठक में शामिल किया गया था।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां संगम तट के वीआईपी घाट पर आज सैंड आर्टिस्ट द्वारा सैंड आर्ट बनाया गया। बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी आज सैंड आर्ट बनाया गया है और सैंड आर्टिस्ट अजय के नेतृत्व में ये सैंड आर्ट बनाकर तैयार किया है, जिसमें कश्मीर ऑक्युपाइड जो हिस्सा है पीओके उसका ये दृश्य नक्शा बनाया गया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इस हिस्से पर जहां भगवा रंग से रंगा गया है और साथ ही यहाँ पर लिखा गया है पीओके लेकर रहेंगे, और साथ ही इस नक्शे में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकवाद की भी तस्वीर बनाई गई है और साथ में पाकिस्तान के घुसपैठ करने वाले का भी नक्शा बनाया गया, साथ में तिरंगा यहाँ पर लहराया गया है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था सैंड आर्टिस्टों का, और हमारे संवाददाता अनवर खान की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि उन्होंने बात करी है सैंड आर्टिस्टों से। पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं प्रयागराज की धरती संगम पर सैंड आर्ट द्वारा कुछ इस तरह का बनाया गया है। पीओके लेके रहेंगे और इसमें आतंकवादियों को भी दिखाया गया है, जैसा कि देख रहे हैं आप कि पूरा नक्शा बना हुआ है पीओके का और इसमें टेररिस्ट को भी दर्शाया गया है। इस घटना को लेकर कहीं न कहीं पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है और आइए जानते हैं सैंड आर्ट बनाने वाले अजय से क्या कहना है उनका। सैंड आर्ट को लेकर सर, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि अभी कश्मीर के मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंडियंस की वहाँ पे गोली मार के हत्या कर दी गई है, उसके आक्रोश में हम लोगों ने एक सैंड आर्ट किया है। सैंड आर्ट पे हम लोगों ने कश्मीर का एक मैप बनाकर साथ में पीओके को भगवा में कर दिया है कि पीओके अब लेकर ही रहेंगे। पाकिस्तान का भी मैप बनाया है, उसमें हम लोगों ने भगवा को हावी करते दिखाए हैं सर। और साथ में जो ये आक्रोश है ये ख़त्म नहीं होगा, अब पीओके तो अपना हो के ही रहेगा सर। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, संगम प्रयागराज। आज हम लोग अपने सैंड आर्ट के माध्यम से जो अभी पहलगाम अटैक हुआ है उससे लोगों को उसको दर्शा रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने जम्मू कश्मीर का पूरा बनाया है मैप और उसमें पहलगाम को वाइट से हाईलाइट किया है, क्योंकि वहाँ पे पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो हम लोगों ने टेररिस्ट को भी दिखाया है। उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया का झंडा लगाया है, क्योंकि जो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर रखा है उसको अब हम लोग इंडिया अपने पास फिर लेने की कोशिश करेगा। और इसमें हम लोग ने पाकिस्तान को भी दिखाया है, क्योंकि जो टेररिस्ट अटैक किया गया था वो पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है। पाकिस्तान जो अपने गलत टेररिस्ट अटैक जो करवाता है आईएसआई, उसको हम लोग चेता रहे हैं कि अब वो समय नहीं रहा जब हम लोग पीछे हटेंगे। अब पीओके भी लेंगे, उसके साथ साथ उसके खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जो टेररिस्ट को फंडिंग और ये गलत कामों में इन्वॉल्व है, अब तक जो झूठ बोलता आया है वो पर्दे के पीछे नहीं रह पाएगा। कितना लोगों में आक्रोश है और लोग पीओके ले के रहेंगे करने की बात कह रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया टाइम से अनवर खान, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के करबला चौराहे के पास जहां एक मकान में आग लग गई, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंची और तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया, किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हो पाई। आग लगने का कारण जहां शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, मगर अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।